हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संगम पीरियड के बारे में। संगम पीरियड के अंदर बेसिकली 3 डायनेस्टी या बोल सकते हैं 3 किंगडम थे, चेरा, चोला एंड पांड्या। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में देखेंगे डिटेल्स में। बेसिकली ये जो संगम पीरियड था वो कहाँ पे था और इसका टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो ये 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 3rd सेंचुरी AD के बीच में था। ठीक है, और अगर बात करते हैं ये रीजन कहाँ था, ये तो साउथ इंडिया के नीचे। ठीक है, साउथ इंडिया वाले रीजन में देख सकते हैं, मतलब इधर वाले रीजन में इधर चेरास थी, ये वाले रीजन में पांड्यास और इधर ऊपर वाले रीजन में चोलास। ठीक है, मैंने आगे डायग्राम रखा है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि जो हमारा संगम पीरियड है ये कब से कब तक था, तो इसका टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 3rd सेंचुरी AD के बीच में था। ठीक है, मैंने लिखा भी है। ठीक है, आगे देखिए जो इसके अंदर कितने डायनेस्टीज थे, तो 3, चेरा, पांड्यास एंड चोला। ठीक है, तो सबके बारे में एक एक करके देखते हैं। बेसिकली इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि चेरा का कैपिटल क्या था, पोर्ट सिटी क्या था, सिंबल क्या था, इस तरीके से चोला, पांड्या सबके बारे में मैंने देखिए सबको ना शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे चेरा का देखिए कैपिटल C, P से पोर्ट और S से सिंबल। यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया, C का मतलब कैपिटल, P से पोर्ट सिटी एंड S से सिंबल। ठीक है, तो एक एक करके चलिए देखते हैं। तो अगर बात करते हैं चेरा के कैपिटल की, तो कैपिटल क्या था, भंजी। ठीक है, भंजी वॉज द कैपिटल ऑफ चेरा। अगर इसके पोर्ट सिटी की बात करते हैं तो 2 पोर्ट सिटी था, कौन कौन से, एक मुचरी और तोंडी। मुचरी और तोंडी वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ द चेरा एंड द बो एंड एरो वॉज द सिंबल ऑफ द चेरा। मैं इसको अगर मैं ट्रिक से बताऊं कि कैसे याद रखने के लिए, तो मैंने जैसे याद रखा था मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे देखिए चेरा, चेरा साउंड्स लाइक छेरा। ठीक है, तो आप लोग इसका पोर्ट सिटी को इस तरीके से याद कर सकते हो कि मुचरी, जिनकी मूछें होती है ना वो लोग छेड़ते हैं ज़्यादा, और जिनके तोंद होते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी छेड़ते हैं। ठीक है, तोंद, मुचरी, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि चेरा का जो पोर्ट सिटी का, तो छेड़ा कौन छेड़ा, तो जिनकी मूछें हैं वो छेड़ते हैं और जिनके तोंद होते हैं वो छेड़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं निमोनिक्स तरीके से। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लगे ये निमोनिक्स ट्रिक्स तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं और भी ऐसे ट्रिक्स आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चोलास के बारे में। अगर चोलास के बारे में देखें तो चोला का कैपिटल क्या था, द कैपिटल ऑफ चोला वॉज तंजोर। इनका कैपिटल 2-3 था, तंजोर वॉज कैपिटल, उरियार भी एक कैपिटल था एंड गंगई कोंडा चोलापुरम ये भी जो है वो कैपिटल था। ठीक है, आगे देखते हैं इसके पोर्ट सिटी। इनके जो चोला के भी 2 पोर्ट सिटी थे, एक क्या था पुहर और एक एंड सेकेंड वॉज कावेरी पट्टम। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, पुहर एंड कावेरी पट्टम एंड द सिंबल ऑफ द चोला वॉज टाइगर। ठीक है, तो इनका सिंबल क्या था, टाइगर था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आस्क करते हैं फ्रिक्वेंटली इससे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पांड्यास के बारे में। बात करते हैं पांड्यास की, तो पांड्यास का जो कैपिटल था ये क्या था, मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या एंड द पोर्ट सिटी वॉज कोनकई एंड द सिंबल वॉज फिश। मैं अगर बताऊँ इसका ट्रिक्स कैसे याद करोगे निमोनिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू कैसे याद रखोगे तो मैं बताती हूँ। जैसे पांड्या से क्या आप लोग को याद आता है, हार्दिक पांड्या, आप लोग सब लोग जानते होंगे, क्रिकेटर हैं। तो हार्दिक पांड्या जो है उनके बारे में, जैसे मदुरई और कोनकई, बेसिकली आप लोग बहुत ये न्यूज़ में सुने भी होंगे कि उनका रिसेंटली उनका डाइवोर्स हो गया। ठीक है, तो कोनकई, पांड्या कोनकई इज साउंड लाइक गई। ठीक है, मदुरई इज ऑल्सो साउंड लाइक गई, मतलब चली गई, पांड्या को छोड़ करके चली गई। ठीक है, तो मदुरई, कोनकई, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा ट्रिक्स। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं संगम पीरियड के बारे में। चलिए तो देखते हैं संगम पीरियड के अंदर ना, बेसिकली संगम का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा उसको इसके बारे में बता देती हूँ। संगम का मतलब होता है, देखिए संगम का मतलब जो है ना, इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ पोइट्स। बेसिकली जो बहुत ही पढ़े लिखे जो पोइट्स थे उस टाइम में उनका मीटिंग होता था। ठीक है, और बेसिकली 3 संगम हुए थे। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर 3 संगम हुए थे जिसमें कि बहुत ही पढ़े लिखे जो पोइट्स थे वो शामिल होते थे। ठीक है, तो उसमें से ही एक सखिन जो हमारा संगम था उसके अंदर एक बुक लिखा गया था। मैंने देखिए यहाँ पे हाईलाइट करा है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ।
तोल्कापियम एक तमिल टेक्स्ट था, ठीक है। ये सेकेंड संगम में ही लिखा गया था और ये कहाँ लिखा गया था, ये प्लेस है कपाटपुरम, कपाटपुरम में ही ये लिखा गया था। ये हमारा प्लेस हो गया, ठीक है, ये हमारा प्लेस है जहाँ पे ये लिखा गया था तोल्कापियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया। अगर आपको और डिटेल में चाहिए होगा कि बाकी संगम कहाँ हुआ था, क्या लिखा गया था, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इन डिटेल वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए मूवेंदर, मूवेंदर का मतलब क्या होता था। मूवेंदर इन द संगम पीरियड, मूवेंदर का मतलब होता था 3 चिफ्स, और ये बेसिकली 3 चिफ्स कौन थे, मैंने पीछे बता दिया, चेरा, चोला एंड पांड्या, ठीक है। तो मूवेंदर का मतलब क्या था, संगम पोएम्स के अंदर 3 चिफ था, ठीक है। और एक उसी तरीके से एक वर्ड आता है मूवेंदर विलम। मूवेंदर विलम क्या था, तो उस टाइम पे जो पीसेंट्स होते थे, मतलब कि जो काम करते थे जो लोग किसान, उन लोग को पीसेंट्स को जो है वो मूवेंदर वेलम बोला जाता था, मूवेंदर वेलन, ठीक है। और ये किसके अंदर सर्व करते थे, सर्व अंडर मूवेंदर। यही जो मूवेंदर्स थे, ये 3 शिफ्ट थे, उसके अंदर ये सर्व करते थे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, वहाँ के जो रिच पीसेंट्स थे उनको क्या बोला जाता था उस टाइम पीरियड में, जो संगम पीरियड के अंदर जो रिच पीसेंट्स थे ना, उनको जो है वो विल्लर बोला जाता था, ठीक है। देख सकते हैं मैंने लिखा है विल्लर बोला जाता था रिच पीसेंट्स को, ठीक है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर मैं थोड़ा बता दूँ तो मेगास्थनीज जो बुक लिखा गया इंडिका के द्वारा, उनकी बुक के अंदर जो है ना पांड्यास के बारे में जिक्र करा गया है, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में रखती हूँ मैं। आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोग को इसके डिटेल्स वीडियो चाहिए होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बनाऊँगी। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।